आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम, खुश आमदेद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे IQ के बारे में, साथ ही इम्पोर्टेंट सवाल को भी हल करेंगे जो इस वीडियो के आखिर में दिए गए हैं। इस वीडियो का आखिर तक देखना बिल्कुल न भूलें। ये वीडियो DLED, BEd, MEd या UGC नेट की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ साथ ये टॉपिक उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनका रिश्ता नाता है एजुकेशन के साथ है। तो आइए बगैर कोई देरी किए हुए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे IQ के बारे में। IQ क्या होती है, रेशियो IQ क्या है, रेशियो IQ को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेशियो IQ की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या कमियां हैं, डेविएशन IQ या जिसे मॉडर्न IQ कहते हैं वो क्या है, और ये डेविएशन IQ रेशियो IQ से बेहतर कैसे है। तो चलते हैं हम इन सवालों के जवाब को तलाश करने। पहला सवाल है, व्हाट इज़ IQ? IQ एक जर्मन वर्ड इंटेलिजेंस क्वेश्चन से लिया गया है। इस जर्मन वर्ड को सबसे पहले विलियम स्टर्न साहब ने दिया था, जो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। अगर हम IQ के डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी इस तरह से है, ए नंबर डिनोटिंग अ पर्सन इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये हुआ कि IQ एक नंबर है जो पर्सन के इंटेलिजेंस को बताती है। ये नंबर 100 भी हो सकती है, ये नंबर 90 भी हो सकती है, ये नंबर कोई दूसरी संख्या 110 भी हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि IQ ऑर्डिनल स्केल पे होती है। दूसरी चीज़ ये है कि IQ की कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस जानकारी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ इज़ रेशियो IQ कैलकुलेटेड? रेशियो IQ का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? पहले जो IQ निकाली जाती थी उस IQ में मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का रेशियो लिया जाता था, इसलिए उस IQ को हम रेशियो IQ कहते हैं। मेंटल एज इंटेलिजेंट टेस्ट के ज़रिए निकाली जाती है और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज ये रियल एज कहलाती है, जो आपकी उम्र है, जो हमारी उम्र है, इस रियल एज को ही हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। तो अगर हम मेंटल एज को सिम्बलाइज़ करें M के ज़रिए और क्रोनोलॉजिकल एज को C या R लिखूं, IQ इज इक्वल टू M/R इंटू 100 को हम ऊपर लिखते हैं। एक चीज़ याद रखनी है, IQ इज इक्वल टू मिस्टर, M/R मिस्टर आप समझने के लिए याद रख सकते हैं। IQ इज इक्वल टू मिस्टर इंटू 100, यहाँ पर 100 को हम ऊपर लिखते हैं। तो हम फॉर्मूल पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, ए 10-year-old चाइल्ड हैज़ ए मेंटल एज ऑफ 11, फाइंड हिज IQ। 10 साल का बच्चा है जिसकी मेंटल एज 11 ईयर्स है। मेंटल एज M 11 ईयर और 10 साल का बच्चा है यानी रियल एज। मेंटल एज दैट इज़ M और 11 ईयर्स है, एंड जो रियल एज है वो 10 ईयर्स है। IQ इज इक्वल टू मिस्टर इंटू 100 ऊपर हम लिखते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला 11/10 इंटू 100, द आंसर इज 110। तो IQ 110 निकल कर आती है। अब हम दूसरा सवाल देखें, ए 10-year-old चाइल्ड हैज़ ए मेंटल एज ऑफ 9, फाइंड हिज IQ। इस बार जो मेंटल एज है वो मेंटल एज 9 ईयर्स है और जो रियल एज है वो अगेन 10 ईयर है। तो मेंटल एज M दैट इज़ गिवन हियर 9 ईयर्स, वो बच्चे की जो रियल उम्र है वो है 10 साल 10 ईयर्स। बाय पुटिंग द वैल्यू इन द फार्मूला IQ इज इक्वल टू M/R इंटू 100 ऊपर हम लिखते हैं, 9/10 इंटू 100, एंड इस बार जो IQ निकल कर आती है वो है 90। हम बढ़ते हैं तीसरे और लास्ट सवाल की तरफ। ए 10-year-old चाइल्ड हैज़ ए मेंटल एज ऑफ 10, फाइंड हिज IQ। इस बार क्या है, जो मेंटल एज है और जो रियल एज है दोनों इक्वल है, यानी दोनों 10 साल है। तो मेंटल एज दैट इज़ 10 ईयर्स एंड जो रियल एज है वो भी है 10 ईयर्स। तो IQ इज इक्वल टू M/R इंटू 100, बाय पुटिंग द वैल्यू 10/10 into 100. So
IQ इज इक्वल टू 100। तो इस बार जो IQ निकल कर आती है वो है 100। तो इस 3 सवालों से हमें कुछ सीखने को मिलती है, वो ये कि अगर मेंटल एज रियल एज के इक्वल हो तो IQ की वैल्यू 100 आएगी, और मेंटल एज रियल एज से ग्रेटर हो तो IQ की वैल्यू ग्रेटर देन 100 होगी। मेंटल एज रियल एज से कम हो तो वैसे हालत में IQ की वैल्यू लेस देन 100 होगी। तो ऑब्जेक्टिव सवाल एग्ज़ाम के लिए याद रखना है कि IQ की वैल्यू 100 कब होगी, जब मेंटल एज और रियल एज आपस में इक्वल हो, तो वैसे हालत में IQ की वैल्यू 100 आती है। इस रेशियो IQ की 2 कमियां हैं। पहली चीज़ ये, द स्कोर डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ इंडिविजुअल हैज़ परफॉर्म्ड रिलेटिव टू अदर पीपल ऑफ द सेम एज। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने अपने ही उम्र के दूसरे लोगों के रिस्पेक्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है, इस बात की इंफॉर्मेशन ये नहीं देता। मिसाल के लिए, अगर स्कोर IQ का 100 आता है तो इससे इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती है कि उस टेस्ट देने वाले की जो IQ है वो अपने ही उम्र के दूसरे लोगों के रिस्पेक्ट में इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। दूसरी चीज़ ये कि समटाइम्स द IQ स्कोर इज़ इनएप्रोप्रिएट एंड मिसलीडिंग। ये स्कोर इनएप्रोप्रिएट होती हैं, अनुचित होती हैं और भ्रामक होती हैं। एंड द कैलकुलेशन शोज शिफ्टिंग ऑफ IQ सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम। इसका क्या मीनिंग है, मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। मान लिया जाए रियल एज एक चाइल्ड की 4 इयर्स है और मेंटल एज उसकी 6 इयर्स है। तो IQ अगर निकाली जाए तो इसकी IQ m/r × 100, जो IQ की वैल्यू होगी वो आएगी 6/4 × 100, यानी IQ की वैल्यू जो आएगी वो होगी 150। सेम दूसरे केस की हम बात करें, 2 साल के बाद, यानी अब उसकी जो रियल एज है वो हो जा रही है, रियल एज वो हो जाती है 6 इयर्स। अज्यूम करें उसकी मेंटल एज 8 इयर्स, मान लेते हैं इसकी मेंटल एज 8 इयर्स होती है, 8 इयर्स। तो हम देखें IQ इज इक्वल टू m/r × 100, वैल्यू पुट करें 8/6 × 100 और ये वैल्यू अप्रोक्स 133 आती है। तो देखिए, एक समझने की चीज़ है कि जब उम्र रियल उम्र 4 इयर्स है तो IQ 150 है, और जब रियल उम्र 6 इयर्स है तो IQ 133 है। यानी IQ क्या हो रही है, उम्र के साथ घट रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि IQ का घटना या बढ़ना इतनी तेज़ी से नहीं होता है। IQ दूसरे साइकोलॉजिकल वेरिएबल की तरह रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, और अगर ये घटती भी है तो इनका घटना अडल्टहुड में शुरू हो सकता है। रेशियो IQ में कमियों की वजह से एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, वो था डेविएशन IQ। इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था डेविड वेक्सलर साहब ने, उनको ही क्रेडिट जाता है इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए। डेविड वेक्सलर ने यह अज्यूम किया कि IQ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसका यह मतलब समझिए कि उन्होंने अलग अलग उम्र के एक लार्ज पॉपुलेशन पर IQ टेस्ट एडमिनिस्टर किया और ये पाया कि जो IQ आई वो IQ एक ख़ास ट्रेंड को फॉलो कर रही थी। वो ख़ास ट्रेंड क्या थी, उसका ग्राफ कुछ इस ढंग का आया। इस ग्राफ को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। इस कर्व की खासियत ये है कि इस कर्व का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट मीन या मोड या मीडियन को दिखाता है, और वो जो वैल्यू है वो वैल्यू 100 यहाँ आती है। तो मीन की वैल्यू यहाँ पर 100 है। साथ साथ अगर देखा जाए, ग्राफ को ध्यान से देखिए, तो 68% पॉपुलेशन अप्रोक्स कहा जाए, ये 68% पॉपुलेशन का जो स्कोर है वो स्कोर 85 और 115 के बीच है। सिमिलरली अप्रोक्स 95% जो पॉपुलेशन है उनका स्कोर IQ स्कोर 70 से लेकर 130 के बीच है। तो एक जनरल ट्रेंड है, जो जनरल ट्रेंड IQ की पाई जाती है। अगर डेविएशन देखा जाए, ये डेविएशन 15 पॉइंट का है। देखिए यहाँ पे
1 सिग्मा 115, यहाँ से आगे बढ़ें +2 सिग्मा अगेन 15 पॉइंट्स, इधर माइनस करें तो अगेन 15 पॉइंट्स, 85 to 70 अगेन 15 पॉइंट्स। मीन्स जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, डेविएशन फ्रॉम द मीन इन द स्टैंडर्ड स्कोर, ये जो डेविएशन है वो 15 पॉइंट्स का है। एक सवाल खड़ा होता है कि जितने भी आईक्यू टेस्ट हैं जो डेविएशन आईक्यू को अडॉप्ट करते हैं उसमें मीन 100 होता है। द आंसर इज़ येस, मीन 100 होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन 15 हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंट स्केल की बात करें तो वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन SD 16 पॉइंट लिए गए हैं। दैट मीन्स 100 to 100 116, 100 से इधर मूव करें तो 84, लेकिन यह है कि इन सभी का मीन 100 लिया गया है। डेविएशन आईक्यू क्या होती है? इट रिप्रेजेंट हाउ ए पर्सन आईक्यू डेविएट फ्रॉम द मीन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में या कर्व में जो पर्सन की आईक्यू है वो आईक्यू मीन से कितना डेविएट कर रही है, कितना आगे जा रही है या कितना पीछे हो रही है, इसका पता चलता है। डेविएशन आईक्यू को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और उस टेस्ट के बाद जो भी हमें स्कोर मिलता है उस स्कोर को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर पे कन्वर्ट करते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर हम इसका मीनिंग निकालते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर स्कोर 90 और 109 आ रहा है तो एवरेज आईक्यू मानी जाएगी। अगर वो स्टैंडर्ड स्कोर 130 के अबव है तो वेरी सुपीरियर कहलाएगा, और अगर 69 के बिलो है या 69 है तो एक्सट्रीमली लो आईक्यू कहलाएगी। तो डेविएशन आईक्यू के फ़ायदे ये हैं कि हमें इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस आईक्यू से कि इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस अपने ही उम्र के दूसरे लोगों के साथ कैसा है, यानी वो कहाँ स्टैंड करता है। उसकी आईक्यू अगर 100 है तो उसका क्या मीनिंग है, 110 है तो क्या मीनिंग है, इसका पता चल जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो कंपेरिजन है वो कंपेरिजन रॉ स्कोर से नहीं है, बल्कि यहाँ पर रॉ स्कोर को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड स्कोर में, फिर यहाँ पर उसको मीनिंग देते हैं, इसलिए डायरेक्ट कंपेरिजन किया जा सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि ये मोर कंसिस्टेंट है, रिलायबल मेजरिंग तरीका है, और साथ साथ जितने भी मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट हैं उन सारे मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट में, जैसे कि चाहे वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंट स्कोर हो, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंट स्केल हो, इन सभी जगह पर इस डेविएशन आईक्यू का इस्तेमाल किया जाता है। हम चलते हैं तेज़ी रिकैप्चुलेट कर लें, फ़र्क देख लें कि रेशियो आईक्यू एज्यूम्स दैट मेंटल एज ग्रोज लीनियरली, जबकि एज्यूम्स करती हैं डेविएशन आईक्यू के इनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली होता है। रेशियो आईक्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का रेशियो लेते हैं, जबकि डेविएशन आईक्यू के लिए हम पहले उसको स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको मीनिंग देते हैं। रेशियो आईक्यू ये ओल्ड तरीका है और इसका इस्तेमाल अब आउटडेटेड है, इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि जितने भी मॉडर्न टेस्ट हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और रेशियो आईक्यू की हम बात करें तो ये लेस मीनिंगफुल है, लेस रिलायबल है, जबकि डेविएशन आईक्यू मोर मीनिंगफुल है और ये मच रिलायबल है। तो हम चलते हैं सवाल की तरफ, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो पहला सवाल है, द टर्म मेंटल एज इज़ यूज्ड इन, मेंटल एज का इस्तेमाल कहाँ किया गया? रेशियो आईक्यू में, डेविएशन आईक्यू में, स्टैटिस्टिकल आईक्यू में, या सभी जगह? हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ए 5 year old गर्ल हैज़ ए मेंटल एज ऑफ 6.5 years, एक 5 साल की लड़की का मेंटल एज 6.5 years है, तो उसकी आईक्यू क्या होगी? 100, 130, 150, 77। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर डेविएशन आईक्यू? डेविएशन आईक्यू को लेकर नीचे लिखी गई कौन सी बात सही नहीं है? पहला, इसकी रिलायबिलिटी अच्छी होती है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन का स्कोप प्रोवाइड करता है, ये इस तथ्य पे आधारित है कि मेंटल एज चाइल्डहुड और एडोलेसेंट एज के साथ साथ बढ़ती है, या फिर ये इस तथ्य पे आधारित है कि आईक्यू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका मीन 100 होता है। और लास्ट सवाल है, वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल की SD क्या मानी गई है? 1, 10, 16 या 15? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें।